तो इस सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जान ही रहे हैं, आप लोग आज हमारे देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये बहुत बड़े शख्सियत है हमारे देश के। तो आप भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए अपने तरीके से। जैसे आप देखे होंगे सोशल साइट पे बाढ़ आ चुका है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है, जैसे लिखे राज व्यवस्था। एक परिचय, हम राज व्यवस्था के बारे में परिचय देंगे। परिचय पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। चलिए देखिए, जैसे नाम से यह स्पष्ट है, राज्य और व्यवस्था। राज्य को चलाने के लिए कुछ कानून व्यवस्थाएं बना जाते हैं, ठीक ना। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े जिसमें कौन कौन सा तत्व आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो है राज्य शब्द से शुरू करते हैं। पहले राज्य शब्द से ही, राज्य। जैसे नॉर्मली हम लोग जो राज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी राज्य शब्द जो प्रयोग करते हैं हम विभिन्न प्रांतों के लिए या राज्यों के लिए करते हैं। ये करते हैं कि बिहार राज्य है, ये अपना बगल का झारखंड है, यूपी है, इस सब के लिए हम प्रयोग करते हैं राज्य शब्द। लेकिन वास्तविक अर्थ में जो राज्य का शब्द का अर्थ है वो हम लोग जानेंगे आज। हम देखेंगे राज्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो पहले राज्य शब्द प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विभिन्न प्रांतों के रूप में। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, राज्य शब्द का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रांतों के लिए करते। क्या करते, विभिन्न प्रांतों के लिए, विभिन्न प्रांतों के लिए करते हैं। जिससे हम बोले राज शब्द, जैसे मैंने तो बोल, राज शब्द माइंड जैसे ही आता है तो हम लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, एमपी, पश्चिम, ये सब बोल लेते हैं। लेकिन जब राज्य व्यवस्था आप पढ़िएगा उसमें राज शब्द का एक विशेष महत्व होता है, उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। किंतु, यहां देख, किंतु राज्य शब्द का वास्तविक अर्थ राज्य की संरचना से, क्या है, राज्य की संरचना से या समाज की संरचना से है। अर्थ क्या है, समाज की, समाज की राजनीतिक संरचना से है, ठीक ना। राज शब्द जो वास्तविक अर्थ क्या है, समाज में राजनीतिक जो संरचनाएं हैं उससे इसका महत्व मिलता है, उसका वास्तविक अर्थ वहीं से पता चलता है। इसको हम लोग बौद्धिक स्तर पे समझ सकते हैं। इसे हम बौद्धिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर से समझते हैं। ये आपका हो गया राज्य का परिचय। हम लोग जो बार बार पढ़ते हैं राज्य क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब आप राज्य व्यवस्था पढ़े उसमें राज्य का शब्द का एक डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा अलग से परिभाषित किया गया है, ठीक ना। तो आपको वो समझना है।
चलते एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। एग्जाम्पल जैसे भारत सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक। और नौकरशाही अधिकारी, नौकरशाही, नौकरशाही अधिकारी इस समग्र संरचना से, या संस्था बोलिए या संरचना बोलिए, जो आप बोल सकते हैं। यानी भारत सरकार कोई व्यक्ति, वो क्या है, एक संस्था है। उस संस्था क्या एक चलाती है राज्य व्यवस्था, ठीक ना। तो राज्य चलाते, उसके लिए एक प्रॉपर संस्था है। राज्य सरकार हो गया, भारत सरकार एक प्रॉपर क्या है, संस्था है। ये आपका हम लोग राज्य का परिभाषा समझे, ठीक। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे देखेंगे। ये कहीं कट तो नहीं रहा ना। चलिए ठीक है, सारा वीडियो चलते हैं आगे और देखेंगे। अब हम देखेंगे राज्य। राज्य जो हम लोग शब्द समझते हैं, राज्य बनने के लिए कुछ कुछ ना कुछ क्या उसको चाहिए, उसका क्या क्या आवश्यकता होता है एक राज्य होने के लिए, तो वो हम लोग आज जानकारी करेंगे। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए हम लोग देखें राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए। राज्य होने के लिए तत्व, तत्व यानी कब हम राज्य होने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, तो उस शर्तों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। राज्य होने के शर्त या तत्व, जो लिखना आप लिख सकते, राज्य के शर्त, राज्य के तत्व। राज्य होने के लिए देखिए तीन चार चीजों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए राज्य होने के लिए आपको देखिए पहला क्या चाहिए, भूभाग चाहिए। राज्य है अगर बनाना, तो पहले क्या भूभाग चाहिए। किसी निश्चित सीमा के अंदर क्या एक क्षेत्र होना चाहिए, जैसे अपना भारत का क्षेत्र हो गया, भूभाग है। पहला भू भाग होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। राज्य होने का पहला कंडीशन भूभाग होना चाहिए। अब चलते, भूभाग हो गया, उसके बाद क्या चाहिए, भूभाग पर निवास करने वाले समुदाय होना चाहिए, लोग होना चाहिए, यानी जनसंख्या। जनसंख्या होना चाहिए। तो देखिए जनसंख्या भी हो गया। पहले तो आप देखिए भूभाग होना चाहिए, फिर देखिए जनसंख्या होना चाहिए, उसके बाद सरकार होना चाहिए, उसके बाद सरकार होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, सरकार, सरकार होना चाहिए। अब और क्या होना चाहिए, वो देखिए सरकार के बाद हम लोग को संप्रभुता चाहिए। क्या चाहिए, संप्रभुता। यानी किसी विशेष क्षेत्र में कोई भी जनसंख्या है, उसका जो सरकार है, उस सरकार क्या करे, किसी के दबाव बिना, यानी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। यानी कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या हुआ, स्वतंत्र हो। किसी के दबाव में वो काम नहीं करे, किसी दबाव में आकर कोई भी वो कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक। यानी संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता, ये आज जब चीज मिलता है तब जाके क्या बोलता है, एक राज्य का निर्माण होता है। इसके में भी बहुत सारे देखिए, यहाँ तो समझ गए भूभाग, समझ गए क्षेत्र,
एक निश्चित क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित सीमा क्षेत्र या भूभाग, भूभाग होना चाहिए, जिस पर आप क्या कर सके, आपका जनसंख्या रहे। जनसंख्या मतलब है समुदाय से है। नीचे लिख देते हैं, भूभाग से है, भूभाग से। अब देखिए जनसंख्या होगा, इसी भूभाग पर क्या होगा, जनसंख्या होगा। जनसंख्या से ये मतलब है वहां के समुदाय से है, वहां के निवासी के समुदाय, वहां के निवासी समुदाय से है, वहां जो लोग रह रहा है उस भूभाग पे, और उस भूभाग पे जो जनसंख्या का समुदाय है उससे रिलेटेड है ये, ठीक। उसके बाद सरकार, उसके बाद क्या, सरकार। सरकार क्या होता है, सरकार ये होता है जो आपको वो अधिक व्यक्तियों को क्या कर रहे हैं, नियम कानून के हिसाब से चलाने के क्या होता है सरकार। जैसे हम लोग हुए हैं, हम लोग जो भी क्या एक सरकार नियम कानून बना रखा है, उस नियम कानून के दायरे में हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर दायरे से आप बाहर जाते हैं तो उसके लिए क्या है, न्यायालय है, तो न्यायालय आपको क्या करता है, पनिशमेंट करता है। ये देखेंगे सरकार क्या होता है। सरकार एक होता है एक या एक से अधिक व्यक्तियों क्या होता है, समूह होता है। एक से एक अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, सरकार क्या होता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति का सामूहिक, समूह भी होता है या वो संस्था होता है, सारे व्यक्ति मिला के एक संस्था बना लेता है। समूह जो अपनी शक्ति का प्रयोग कर, शक्ति का प्रयोग करता है। फिर उसके पास कुछ न कुछ राजनीतिक शक्तियां होती है, जिससे क्या होता है वो उस पर अपना उस समूह पर प्रयोग करता है, उस समूह पर। इस समूह का मतलब है कि इस जनसंख्या के जो वहां के निवासी उस समुदाय पे हैं, और समुदाय से मतलब जहां वो निवास कर रहा है। अब चल सरकार भी बन गया आपका। अब क्या सरकार होने, सरकार बन जाने से नहीं होता, सरकार के साथ क्या होना चाहिए, उसके पास अपना निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए, ठीक ना। सीमा के अंदर अपने निश्चित निश्चित भूभाग में निर्णय लेने में सक्षम हो, और किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। यानी वो अपना निर्णय लेने के लिए क्या हो, सेल्फ पर्याप्त हो, खुद ही क्या हो, पर्याप्त हो। अगर खुद वो पर्याप्त है तब उसको क्या कहेंगे, संप्रभु कहेंगे। जैसे मान लीजिए छोटे तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी ना कभी क्या होंगे, अपने अपने छोटे से घर का क्या होंगे, मालिक होंगे, सरकार होंगे। और मान लीजिए आप अपने घर का जो भी समस्या है, को जो भी निर्णय है उसको लेने के अगर आप सक्षम नहीं है, आपका निर्णय कोई और ले रहा है, तो आपका घर क्या, वो घर नहीं है, ठीक ना। आप क्या है, एक तरह से कठपुतली हैं। आपका घर है, आपका भूभाग है, आपकी जनसंख्या, आपके अपने व्यक्ति हैं, और आपकी अपनी सरकार या आपकी खुद सरकार है, लेकिन क्या है, आपके पास संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता नहीं है।
संप्रभुता तब आएगी जब आप अपना निर्णय स्वयं लेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग देखें राज होने के शर्त या तत्व। ठीक ना, राज होने के लिए 4 चीजों की क्या आवश्यकता होती है, ये चारों चीज क्या है दिया हुआ है आपको, यहाँ से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए कभी ऐसा ऐसा घटना भी है कि जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, लेकिन भूभाग ही नहीं है। जैसे देख लीजिए आप किसको, तिब्बत को। तिब्बत पे जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, तिब्बत के कुछ लोग क्या हुए, वहां से निकलकर भारत चले आए, और भारत जो हिमाचल प्रदेश है, धर्मशाला, वहां निवास करते हैं। तिब्बत निवासी कहाँ निवास करते हैं, धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश भारत की एक सुंदर सा जगह, वहां निवास करते हैं। और वहां से ही उसका सरकार है, तिब्बत का सरकार कहाँ है, एक जो सरकार है दलाई लामा के नेतृत्व जो सरकार चलती है वो कहाँ, धर्मशाला में, तो उसका सरकार भी है और निर्णय भी लेते हैं वो अपना। ठीक है, वो अपना निर्णय भी लेते, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, भूभाग नहीं है। भूभाग, ये जो भूभाग है ये किसके अंदर चला गया है, चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है, ऐसा कंडीशन हो गया है। और कहीं भूभाग है, जनसंख्या और सरकार है, तो वो अपना उसके पास संप्रभुता नहीं है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है, तो वो भी क्या है, कंप्लीट सरकार, कंप्लीट राज्य फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। जैसे देख ले हम लोग का अपना प्यारा भारत, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। हमारे सरकार के पास अपनी निर्णय लेने का क्या पूरी तरह से आजादी है, पूरी तरह से सक्षम है, किसी के इंटरफेयर के कारण क्या रहा है, हाँ हम लोग का देश में अपना क्या होता है, निर्णय नहीं बदला जाता है, जो देश का निर्णय होगा वही निर्णय होगा, किसी के बहकावे में आकर या किसी के प्रेशर में आकर हम लोग का देश नहीं चलता है। चलिए चलते हैं, अब राज्य के तत्व हो गए, यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, देखते हैं। इसको एक लिखा ही दिए डायरेक्ट, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके आगे चलेंगे, अब हम देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं, पहले पहले इसको मिटा देते हैं। हम लोग आगे देखते हैं राजनीतिक। जैसे देखिए राजनीति क्या होता है, ये हमारे समाज का क्या अभिन्न अंग है, इसको अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम अपने समाज से अलग नहीं कर सकते। वही लिखे हैं, देखिए राजनीति का किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। क्या अभिन्न अंग, इसको हम, इसके अंग के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर में क्या है, हृदय है, हृदय की गति रुक गई, आदमी का पहचान क्या, तो वहीं से खत्म हो जाता है, फिर वो आदमी का नाम से नहीं उसको बॉडी बोला जाता है उसको, ठीक ना। उसी तरीके से आपको क्या है, राजनीति क्या है, हमारे समाज का, हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है, जिसको हम लोग अलग कभी कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से हमारे गृह मंत्रालय में जो अमित शाह जी हैं क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, और हम लोग भी बोलते हैं या जम्मू कश्मीर क्या है, हमारे भारत का अभिन्न अंग है। भारत है, जम्मू कश्मीर भी है, ठीक ना। उसी तरीके से हमारा क्या है, ये समाज है, समाज से हम लोग राजनीति को बिल्कुल ही अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस राजनीतिक शब्द का महात्मा गांधी, पर इनका स्टैंड, महात्मा गांधी बोलते हैं राजनीतिक ने हमें सांप की तरह, सांप की कुंडली की तरह, सांप के कुंडली की तरह, जैसे सांप क्या है, गोल गोल घूम के कुंडली मार के बैठे रहता है, जकड़ रखा, क्या रखा, जकड़ रखा है, और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी आपको इससे संघर्ष करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक ना। क्या शुरू सुबह से लेकर शाम तक क्या हम लोग जीवन में राजनीतिक ही राजनीतिक है, कहीं मिलने गए तो दोस्त है तो वहां भी राजनीतिक है, पैसा नहीं जो यार दोस्त तुम खर्चा कर दो, वो क्या एक राजनीतिक का पार्ट है। कहीं और गए, 3-4 लोग फ्रेंड मिला के ग्रुप बना लिए, वो भी क्या एक राजनीति का हिस्सा है, छोटा हिस्सा, लेकिन वो राजनीति का क्या भाग है, ठीक। ये महात्मा गांधी जी बोलते हैं और बिल्कुल सही बोले हैं। राजनीति क्या, सांप में कुंडली की तरह क्या रखा है, जकड़ रखा है। जैसे सांप, बड़ा सांप हो, देखिए जब छोटे जीव को क्या जकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है वो, या आप उससे संघर्ष कीजिए तभी आप छूट सकते हैं, ठीक ना। जकड़े रहता है, उससे जूझना पड़ेगा आपको, ठीक। ये हो गया राजनीति के बारे में।
और आगे हम लोग देखेंगे, अब शासन देखेंगे, शासन के अंग कैसे कितना है, शासन के अंग देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये संडे सबको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सही बात। देखिए हम लोग क्या करते, दिन भर राजनीति करते हैं, उठते बैठते खाते पीते राजनीति करते हैं। और राजनीतिक अलग अलग लगा जगहों पर करते हैं, अलग अलग लेवलों में करते हैं। फ्रेंड के साथ वहाँ राजनीतिक है, और गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ भी राजनीतिक है। हर जगह राजनीतिक, कहाँ राजनीतिक नहीं है। आपका फ्रेंड आपसे चीट कर रहा है, वो भी क्या राजनीतिक, आप अपने फ्रेंड से चीट कर रहे हो, वो भी क्या राजनीतिक है। राजनीति का क्या एक पार्ट है। चलते हैं, अब देखें हम लोग शासन, शासन के अंग, शासन कितने तरह के, शासन शासन के जो शासन होता है उसका कितना भाग है, वो हम लोग आज समझेंगे, इसमें देखेंगे। शासन तरीके से होता है। एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। कितना हो गया शासन का अंग, तीन अंग। शासन के कितने अंग, तीन अंग होते हैं, जिसमें आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन को तीन भाग में बांटेंगे। पहला विधायिका, विधायिका। दूसरा हम लोग देखेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका। और एक और जो भाग है, ये आपका हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखिए शासन के कितने अंग, शासन के तीन अंग, कार्यपालिका, विधायक विधायक सॉरी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्रम से चलते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या है, शासन के तीन अंग, शासन के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसको समझेंगे हम लोग, ये क्या होता है। देखिए विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, विधायिका मतलब जो कानून बनाता है। जैसे हम लोग नेता लीडर को अगर चुनते हैं तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और हमारे लिए वो हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। क्या कानून बनाने वाला, बनाने, या संस्था भी लिख सकते, वो क्या है, कानून बनाने वाली संस्था। जैसे सांसद बैठते हैं, संसद में क्या बैठता है, सांसद बैठता है संसद में, वो क्या एक संस्था है जिसको हम लोग चुन के भेजे हैं, वहां बैठती है और हमारे लिए करती है कानून नियम जो भी है तो बनाती है। कानून बन गया आपका। अब आया कार्यपालिका, अब कार्य करने की बारी, अब गया कार्य करने की बारी है। जब कार्य करने की बारी आती है तो जो क्या करता है, ये नियम को फ्लो करवाएगा, ये जो नियम बना जो है निभाने वाला काम करेगा। या नियम को पालन कराने वाली संस्था। ये क्या है, कार्यपालिका क्या है, ये कार्य करती है। कौन सा कार्य, जो विधायिका ने कानून बना दिया इसको ये फ्लो करवाता है। जैसे कोरोना काल में विधायक ने क्या बना दिया, कानून बना दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जब हम और गांव में क्या होता था, एकदम क्रिकेट खेलने चले गए और पुलिस आया दबार दबार के पीट रहा है, पीटा था ना जी लॉकडाउन में। क्या है, ये वो नियम को पालन करवाती, क्या करता, नियम का पालन करवा रहा था। क्यों, क्योंकि ये कानून बना हुआ था, कानून आया था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है बिना जरूरत के, अगर निकलते हैं तो पिटाई खाइए। और उस टाइम बहुत सारा वीडियो देखे एकदम
पुलिस पकड़ के दे रहा है, लठ पे लठ बरसाए जा रहा है। तो कार्यपालिका समझ गए आप लोग। अब चलते न्यायपालिका। न्यायपालिका में अगर न्याय कानून का उल्लंघन करने वाले कानून के विवादों को क्या करेगा, निपटारा करेगा। क्या करेगा, कानून के अनुसार, अपने मन से नहीं, ये जो कानून बना इसके अनुसार क्या करेगा, कानून के अनुसार विवादों का निपटारा। कानून के अनुसार विवादों, जो कानून के अनुसार क्या होता है, विवाद होता है, उसको क्या सुलझाएगा, उसका क्या समाधान करेगा। कानून के अनुसार विवादों को, या विवादों का समाधान करने वाली संस्था। यानी अगर कोई कानून बनेगा, कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या करेगा, उसको जो विवाद हो गया, उससे रिलेटेड जो विवाद हो जाएगा, तो कहाँ निपटारा, उसका निपटारा होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, जिला सेशन, इस सब में हम लोग जाएंगे और वहां क्या होगा, न्याय मिलेगा। ठीक, इस तरह से हम लोग देखिए आज शासन के अंग, शासन के भी कितने अंग, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम देखेंगे आगे, इसको मिटाते हैं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए देखेंगे, अब देखें हम लोग लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, जैसे सुनते हैं हम लोग कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये क्या होगा, जनता और शासन के आधार पर 2 प्रकार है। यानी इस पहले इसको बांटते हैं, यहाँ आ जाइए, चले आए यहाँ, जनता तथा शासन के आधार पर। जनता तथा शासन के आधार पर क्या था, 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं, फर्स्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और 2 नंबर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए ये आपका हो गया जनता और तथा शासन के आधार पर लोकतंत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वही होता है जहाँ क्या होता है, जनसंख्या बहुत कम होता है, जहाँ डायरेक्ट क्या करता है, कोई भी निर्णय हो, कोई भी काम डायरेक्ट जनता से पूछा जाता है, वहां प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष हो गया, जो किसी के, जैसे हम किसी को चुन के भेजे, वो क्या करे, वो अपना निर्णय ले लिया, क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा जो प्रकार है आपका, दूसरा प्रकार हो जाएगा विचारधारा के हिसाब से। क्या हो जाएगा, विचारधारा के हिसाब से। चलिए यहां लिख देते इसको, विचार धारा के अनुसार। लोकतंत्र में विचारधारा के अनुसार से भी चलता है। एक हो जाएगा आपका उदारवादी, एक हो जाएगा समाजवादी। तो इसमें भी क्या होता है, 2 प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार, एक उदारवादी लोकतंत्र, एक हो जाएगा आपका समाजवादी। ये क्या हो जाएगा, समाजवादी। समाजवादी लोकतंत्र, ये आपका हो गया विचारधारा के अनुसार से लोकतंत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। एक और हो गया जो दल के अनुसार से देखेंगे।
राजनीतिक दलों के अनुसार, राजनीतिक दल के अनुसार भी क्या होता है, लोकतंत्र का प्रकार होता है। उसमें देखिए 3 प्रकार, इसमें भी कितना प्रकार के, 3 प्रकार के, एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय। इसमें कितने प्रकार, 3 प्रकार। एक नंबर में एक दलीय लोकतंत्र, जहां क्या हो, एक ही दल हो शासन करता, उसको क्या बोलेंगे, एक दलीय लोकतंत्र। जैसे चीन हो गया, वहां एक ही पार्टी क्या करता है, चुनाव लड़ती है। उसके बाद 2 नंबर में आपका द्विदलीय तंत्र, जहां क्या हो, 2 ही दल मात्र हो। देश में चुनाव लड़ने के लिए कितना दल हो, मात्र 2 दल हो। जैसे अमेरिका में क्या 2 ही दल है, एक जो अभी ट्रम्प करा डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिक पार्टी, ठीक ना। अमेरिका में कितना दल है, 2 ही दल है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक हो जाता है इसका आपका तीसरा क्या हो जाएगा, बहुदलीय। बहुदलीय लोकतंत्र पार्टी, बहुदलीय पार्टी बोलिए या लोकतंत्र बोलिए, लोकतंत्र। इसमें क्या आता है, जैसे बहुत सारा दल, जैसे हम अपना इंडिया ले लीजिए एग्जांपल में, नेशनल लेवल पे 6 पार्टियां लड़ती है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या मान्यता प्राप्त है। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सीपीआईएम जिसको बोलते हैं हसुआ हथौड़ा हो गया, एक बसपा हो गया जिसका हाथी छाप है, एक हो गया आपका आप झाड़ू छाप जो केजरीवाल का है, एक हो जाएगा पुस्तक एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, या जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, पुस्तक छाप। इस तरह से हमारे देश में क्या छह क्या है, नेशनल पार्टियां जो राजनीतिक देश स्तर पर क्या चुनाव लड़ते हैं, 6 पार्टियां हैं। इस तरह से आप क्या हो गया, लोकतंत्र के प्रकार हम लोग पढ़ लिए। इस तरह से आज हम लोग जो परिचय दिए हैं राज्य व्यवस्था का, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे उसमें देखेंगे संवैधानिक विकास। ये छोटे छोटे जो तथ्य थे, इसको जानना भी क्या जरूरी है। अगर आप राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते, छोटे छोटे तथ्यों को जरूर जानिए, ताकि आपको भी क्या, आप में एक अंडरस्टैंडिंग समझ आए, विकसित हो, ठीक ना। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। जरूर जरूर क्या कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद सभी को।